श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1838। अपना मन अपनी आत्मा जो गवाह करे उसी को स्वीकार करना उचित है। हाँ, किसी भी तरह किसी भी प्राणी को हमसे जरा भी हानि नहीं होनी चाहिए, इससे हिंसा होगी और इस तरह से हम जो भी करेंगे मानेंगे उससे अपनी प्रगति नहीं हो सकती। प्रगति तो होगी तब जब हमारी किसी भी क्रिया से अन्य लोग प्रभावित ना हो। एक के बाद अनेक लोग हमारी नीति को मानते चले जाएं, ऐसी प्रेम गंगा बहानी है। ना कहीं जाति रह जाए ना धर्म। वाणी 1838। दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? जिस कार्य से प्राणी मात्र को कष्ट ना हो। हाँ, कोई किसी का हित करता है तब ठीक है और नहीं करता है तब ठीक है। किसी तरह कोई सत्य बोले या ना बोले, पर झूठ ना बोलने का संकल्प जरूर उसे कर लेना चाहिए। इस तरह स्वतः ही सत्य बात मुंह से निकलेगी अथवा चुप रहेंगे। वाणी 1840। हमारी किसी भी क्रियाकलाप से जब किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होगा तो समझना चाहिए कि हम किसी भी तरह दूसरे का कुछ ना कुछ हित करने में सक्षम हैं, क्योंकि स्वार्थ में तो केवल अपना ही होता है, दिखता है। इससे दूसरे के दुख दर्द की वहाँ परवाह ही नहीं रहती। चाहे कोई मरे या जिए, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए बस। वाणी 1841। अपना मात्र बनाने की इच्छा ही व्यक्ति को सीधे नरक में ले जाने वाली है। क्या मानव अवतार मात्र खाने पीने मौज उड़ाने के लिए ही मिला? जब हम दूसरे के हित का ध्यान रखेंगे तभी अपना हित होगा। ऐसे धर्म की मर्यादा है। इसलिए तो वेद शास्त्र किसी भी चीज वस्त्र का उपयोग करने से पहले उसका कुछ भाग अन्य प्राणियों के लिए अलग करने की प्रेरणा देते हैं। वाणी 1842। जो चारों ओर चौकन्ना होकर चलता है वह दुनिया की किसी परेशानी में अनायास नहीं फंसता। ना उससे किसी चींटी आदि की ही हिंसा होती है और ना ही उसकी आय में किसी दूसरे का हक ही आने वाला है। इस तरह से उसे दोहरा लाभ होता है। एक तो वह पाप करता नहीं है, दूसरे पाप में फंसता नहीं है। वाणी 1843। अपने से जितना हो सावधानी ही होनी चाहिए, किसी का बुरा ना हो। इतना ही नहीं अपितु हमारे कान हृदय मन इतने चौकन्ने रहें कि कहीं किसी की आहट पुकार सुनकर शीघ्र उसको कुछ राहत पहुंचाई जा सके। इसके लिए किसी अतिरिक्त साधन समय की आवश्यकता नहीं है, अपितु अपने कार्य में तत्पर रहते हुए जागृत रहें। वाणी 1844। हाँ, जीव तो अच्छा स्वाद लेना चाहती है और इंद्रियां भी भोगों में लिप्त रहना चाहती हैं। यदि इन्हें ये सब भोग खाद्य पदार्थ ना दिए जाएं, तब क्या होगा? कुछ नहीं, एक वासना उठेगी और जब मन यह बोल उठेगा कि यह सब मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, तब स्वतः वायु के वेग की तरह पीछे सब शांत हो जाएगा और जितना खाया पिया है, भोग भोगे हैं, इनसे भी क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, शरीर मन आत्मा ही मैला किया और स्वभाव बिगड़ा। वाणी 1845। भोगों में लिप्त रहते हुए मन इतना गंदा हो जाता है कि फिर वह बारंबार उसी गंदगी में कूदता रहता है। इससे इंद्रियों बुद्धियों की दशा हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है। बुद्धि कभी सोचे कि ऐसा ठीक नहीं, फिर भी स्वभाव के बिगड़ने के कारण वह बारंबार उन्हें प्राप्त करना चाहता है। इससे व्यक्ति की विचारधारा कुंठित हो जाती है। वाणी 1846। मन और इंद्रिय के बीच में डूबे रहने की वजह से बुद्धि निर्णय
में समय नहीं दे पाती। इससे विवेक से हर काम नहीं हो पाता। ना विवेक कार्य अकार्य के निर्णय का समय ही मिल पाता है। इस तरह जीवन में कभी ऊंचे विचारों को महत्व नहीं मिल पाता, तब श्रेष्ठ कार्य भी नहीं हो पाते। वाणी 1847। परमात्मा सर्वव्यापक है। ऐसी बातें कभी कभार सुनी ही जाती हैं, पर अपने ही खाने पीने पहनने ओढ़ने में संसार लगा है। जब अभी मात्र अपने शरीर की पूर्ति नहीं हो रही, तब आगे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। तब दूसरे के विषय में कोई सोच विचार ही नहीं होगा, और ईश्वर की सर्वव्यापकता की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे विश्वास कैसे होगा? वाणी 1848। जो सबसे लेना ही लेना चाहता है, वह खुद भी कभी तृप्त नहीं हो पाता, तब और को तृप्त करने की वह क्या सोचेगा? वह जो लेने लेने का ही अधिकारी बना है, उसे देना कैसे आएगा? वह दूसरे का हित क्या होता है, दूसरे का दुख दर्द क्या होता है, वह इस बात पर ना तो गौर करता है, ना ही उसे इतनी फुर्सत रहती है, क्योंकि उसका लेना ही कभी समाप्त नहीं हो पाता। तब देने का नंबर कहाँ से आए? वाणी 1849। जिसके मन में लेना पाना ही बसा हुआ है, वह दुनिया का सबसे गरीब दरिद्र व्यक्ति है, और दरिद्र व्यक्ति को दूसरे के सामने दीनहीन बनना पड़ता है। दीनहीन व्यक्ति को कहीं थोड़ी गुजारे की वस्तु मिल जाती है, जिसे पाकर लेकर वह पुनः दूसरे से याचना करने लगता है। इस तरह उसकी कहीं कभी पूर्ति नहीं हो पाती। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।